नमस्कार। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं कृष्णकांत ओझा। भारत सेकुलर देश है, संविधान का शासन है, लेकिन भारत जैसे देश में वक्फ बोर्ड भी है। सेकुलर भारत में सुरसा बन गया है वक्फ बोर्ड। भारत का संविधान तो सेकुलर है, लेकिन चाल ढाल एकदम कम्युनल रहा है। अल्लाह के कानून को पूरी धरती पर लागू कराने के लिए बवाल मचाने वाली जमात चाहती है कि सेकुलर संविधान वाले देश में उनका वक्फ कानून उनके मन मिजाज के मुताबिक मजबूती से चलता रहे। इसके लिए ये राजनीतिक दलों को मजबूर भी करते रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार ने तो सेकुलर संविधान के तराजू पर वक्फ कानून को तौलना शुरू कर दिया। इसके बाद बेचैनी और बवाल शुरू हो गए। अंग्रेजों ने कहा हिंदू मुस्लिम दोनों अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं, दोनों के हित अलग अलग हैं, अतः भारत को यदि आजाद होना है तो इसे दो भागों में बांटने का प्रस्ताव स्वीकार करना होगा। हमारे नेताओं ने आजादी के लिए भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया। सांप्रदायिक आधार पर भारत का बंटवारा तो हो गया, लेकिन सांप्रदायिक मानसिकता विभाजित भारत में न केवल जीवित है बल्कि और मजबूत हुई है। इसका उदाहरण वक्फ कानून है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वक्फ के पास इस समय 10 लाख एकड़ जमीन है। इतनी जमीन है कि कई राज्य सरकार के क्षेत्रफल भी इतने नहीं है। और इस जमीन में इजाफा आजादी के बाद 2013 में जब कानून बनता है, यूपीए की सरकार ने जब बनाया, तब जमीन में वक्फ की जमीन में दुगने की वृद्धि हुई थी। 2009 में वक्फ की जमीन लगभग 4 लाख एकड़ थी। जब से वक्फ कानून में बदलाव की बात उठी है, तब से बवाल मचा हुआ है। बवाल मचाने वालों में मुसलमानों से ज्यादा सत्ता सुख के लिए कुछ भी करने को आतुर हिंदू नेताओं की संख्या ज्यादा है। थोक मुस्लिम वोट हथियाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार राजनीतिक पार्टियां या नेताओं ने वक्फ कानून के नाम पर मातम ड्रामा शुरू कर दिया है। कोई छाती पीट रहा है तो कोई अजीब तरीके से धमकी भी दे रहा है। राजनीति का हाई वोल्टेज ड्रामा चरम पर है। ड्रामा तो चलते रहता है राजनीति में, वोट बैंक के लिए। अब प्रश्न उठता है कि वक्फ कानून है क्या? आम आदमी इसके बारे में कुछ जानते भी हैं क्या? इसका उत्तर यह है कि भारत के 95% से अधिक लोगों को वक्फ और उसके कानून के बारे में जानकारी नहीं है। वक्फ का इतिहास हिंदुस्तान में इस्लामी आक्रांताओं के शासन के साथ शुरू होता है। मध्यकाल यानी मुसलमान शासकों के समय में यह नियम बना दिया गया था कि जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम कोई संपत्ति दान देता है तो उसकी देख रेख वक्फ करेगा। आजादी के बाद भी इस व्यवस्था को जारी रखने के लिए बहुत पहले भारत में वक्फ बोर्ड बना दिया गया था। अब प्रश्न उठता है कि सांप्रदायिक आधार पर जब भारत का विभाजन कर ही दिया गया, तब भारत में वक्फ बोर्ड की आवश्यकता क्या थी? खैर, विभाजन के बाद भी भारत में वक्फ का अस्तित्व कायम रहा। जहां तक हम जानते हैं कि भारत में संविधान का राज है। संविधान के अनुसार निर्णय देने के लिए यहाँ न्यायपालिका की व्यवस्था है, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ने भारत के संविधान को बदलने में भी संकोच नहीं किया है। 1984 से लेकर के आज तक कई ऐसी समय आए जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज करने के लिए संविधान में बदलाव किया गया। यहां संविधान सभा की एक रोचक घटना का जिक्र आवश्यक है, क्योंकि बार बार लोग कहते हैं कि भारत में संविधान है, संविधान का शासन है, लेकिन यह जानना आवश्यक है कि संविधान का अस्तित्व आया कहां से? तो अस्तित्व आया संविधान सभा से। संविधान सभा ने काफी विमर्श के बाद संविधान का निर्माण किया था। संविधान का निर्माता कोई व्यक्ति नहीं है। बहुत बार भ्रम हो जाता है कि संविधान का निर्माता कोई व्यक्ति है, लेकिन यह सत्य नहीं है।
संविधान का निर्माता भारत की जनता के प्रतिनिधियों की सभा है, जिसे संविधान सभा कहते हैं। अब बात करते हैं संविधान सभा की। वह आंखें खोलने वाली घटना की। विभाजन के बाद ही बहुत सारे मुसलमान यहाँ रह गए, सम्मान के साथ उनको रहने दिया गया। आपसी भाईचारा जो हिंदुओं की जो प्रकृति होती है उनको स्वीकार कर दिया। लेकिन संविधान सभा में एक मुसलमान सदस्य ने कहा था कि भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, अतः इनके मत का वेटेज अधिक होना चाहिए। मतलब एक मुसलमान यदि मत देता है तो उसका वेटेज मतलब उसका मान एक हिंदू मतदाता के वोट से अधिक होना चाहिए। संविधान सभा में सरदार पटेल भी थे। उनके इस कथन पर सरदार पटेल गुस्से से लाल हो गए थे। उन्होंने कहा था कि आपके इस प्रस्ताव से भारत को टुकड़ों में बांटने वाले सांप्रदायिक मिजाज की बू आती है। यदि आपको वेटेज चाहिए तो चले जाइए पाकिस्तान। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद दिसंबर 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु हो गई। इसके बाद भारत की राजनीति तेजी से बदलने लगी थी। नेहरूवियन राजनीति, जिसमें मुस्लिम तुष्टीकरण की बात शुरू हो गई थी और इसके केंद्र में मुस्लिम जो राजनीति थी, जो पटेल के मृत्यु के बाद जो भारत की राजनीति थी, उसके केंद्र में मुस्लिम तुष्टीकरण था। परिणामतः भारत में वक्फ बोर्ड का विस्तार होने लगा। भारत में अभी 32 स्टेट वक्फ बोर्ड है। एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी है। मुसलमानों का एक मुश्त वोट लेने के लिए 1995 में वक्फ बोर्ड की शक्तियां और अधिक बढ़ा दी गई। इसके बाद भी संतोष नहीं हुआ तो 2013 में यूपीए सरकार ने 1995 के मूल वक्फ एक्ट में बदलाव करके बोर्ड की शक्तियों में फिर इजाफा कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ आपको मालूम नहीं। इसके बाद वक्फ बोर्ड के पास जो लगभग 4 लाख एकड़ जमीन थे वह दुगना से भी अधिक हो गई और वक्फ के अधिकार में 10 लाख एकड़ के करीब जमीन हो गए। देश में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर हंगामा मचा हुआ है। लेकिन इस बीच 2013 में जो परिवर्तन किए गए थे उसकी चर्चा नहीं हो रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दल, जिसमें समाजवादी भी हैं, कम्युनिस्ट भी हैं, इसके खिलाफ सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाना क्यों आवश्यक है, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आपको बिहार के विभिन्न जिलों के गांवों में जाना होगा, जहां सर्वे के नाम पर वक्फ बोर्ड के लोग सक्रिय हो गए हैं और ग्रामीणों को धमका रहे हैं। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फतुहा के पास का एक गांव है गोविंदपुर। वहां सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना बोर्ड लगा दिया, दावा करते हुए कि पूरा का पूरा गांव वक्फ की संपत्ति है। ग्रामीणों से कहा गया कि वे 30 दिनों के भीतर गांव खाली कर दें। जिस गांव पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है वहां 95% से भी अधिक हिंदू आबादी है। यही हाल रहा तो वक्फ बोर्ड यह भी कह सकता है कि भारत पर मुसलमान शासकों का शासन था, जिन्होंने भारत की पूरी भूमि अल्लाह के नाम कर दी है। अतः पूरा भारत वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। यह लोकतंत्र के लिए अशुभ व खतरनाक प्रवृत्ति का संकेत है, जो भारत के लिए चिंताजनक है। देखते रहिए हमारा वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करते रहें। धन्यवाद।